नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं सोनू शांडिल्य। आज मैं चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में बताने जा रहा हूँ। अपनी जो मेरी कविता है वो चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर है। चंद्रशेखर आज़ाद एक निडर निर्भीक व्यक्ति थे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपनी शहादत दे दी थी। उन्होंने प्रण कर रखा था कि मैं फिरंगियों को जीते जी अपने आप को छूने नहीं दूंगा और ना मैं फांसी पर लटकूंगा। इसीलिए उन्होंने अपनी आखिरी गोली दुश्मनों से लड़ते हुए अपने ही ऊपर चला ली थी और अपनी जान दे दी थी। वो आज़ादी की वो कड़ी हैं जिनके बिना शायद आज़ादी संभव नहीं थी। एकदम निर्भीक निडर सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, बटुकेश्वर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये सब हमारे देश के वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए भरी जवानी में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी उसी कड़ी में हैं। आज मैं उनके ऊपर ही आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी सुंदर कविता है, पूरी सुनना ध्यान से। आज़ाद देश को करने को आज़ाद ने जान गवाई थी, आज़ाद देश को करने को आज़ाद ने जान गवाई थी, जब जब गर्जारण भूमि में दुश्मनों ने मुंह की खाई थी। बचपन से ही हिम्मत साहस का उसमें पूरा जोश था, बचपन से ही हिम्मत साहस का उसमें पूरा जोश था। आज़ादी का दीवाना व स्वतंत्रता को मदहोश था। कोड़े बरसाए उस पर लेकिन नहीं पड़ा, फिर भी कमजोर था। चंद्रशेखर से आज़ाद बना, हर जगह मचाए शोर था। कीर्ति उस बालक की हर एक दिशा में छाई थी, कीर्ति उस बालक की हर एक दिशा में छाई थी, जब जब गर्जारण भूमि में दुश्मनों ने मुंह की खाई थी। था वो तिवारी जनेऊधारी, धर्म का अपने पक्का था, ताकत को उसकी देख फिरंगी, हर एक दुश्मन भौचक्का था। जीते जी दुश्मन छू ना सके, मन में प्रण ये कर रखा था, खून का बदला खून से लेकर जीत का स्वाद वो चक्का था। हार न मानी अंत तक उसने, दिल में ऐसी ज्योत जलाई थी, जब जब गर्जारण भूमि में दुश्मनों ने मुंह की खाई थी। सीताराम तिवारी का ये बेटा बड़ा सपूत था, सीताराम तिवारी का ये बेटा बड़ा सपूत था, जागरणी देवी का ये पुत्र हर तरह से मजबूत था। देश के लिए तो आजाद भारत माँ का दूत था, देश के लिए तो आजाद भारत माँ का दूत था। दुश्मन डरते थे ऐसे जैसे वो कोई यमदूत था। धन्य थे उसके पिता और धन्य उसकी वो माई थी, जब जब गर्जारण भूमि में दुश्मनों ने मुंह की खाई थी। काकोरी कांड के नायक ने अपनी एक टीम बनाई थी, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव से उसे सजाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल की ताकत उसमें अपनाई थी, लूटा खजाना अंग्रेजों से योजना अमल में आई थी। जलियांवाला बाग कांड में उसने काफी धूम मचाई थी, जब जब गर्जारण भूमि में दुश्मनों ने मुंह की खाई थी। नहीं भूलना हमें कभी उसके अमर बलिदान को, नहीं भूलना हमें कभी उस भारत माँ की संतान को, नहीं भूलना हमें कभी स्वतंत्रता के वरदान को, नहीं भूलना हमें कभी उस आजाद इंसान को, अंतिम समय में जिसने खुद मौत को गले लगाई थी, जब जब गर्जारण भूमि में दुश्मनों ने मुंह की खाई थी। चंद्रशेखर आजाद ने कभी अपना एक फोटो नहीं खिंचवाया था, एक भी फोटो कभी उन्होंने नहीं खिंचवाया था। एक बार उनके एक मित्र जब भी वो काशी जाते थे तो उन्हीं के यहाँ रुकते थे। एक बार वो स्नान करके निकले और अपनी मूंछों को ऐंठा दे रहे थे, तो उस समय एक फोटो उन्होंने ले ली थी कि आजाद का पता नहीं, जो ये काम करते हैं पता नहीं कब ये शहीद हो जाएं, इनकी कोई फोटो तो रहनी चाहिए। और वो कभी भी उन्होंने सार्वजनिक नहीं की थी। बाद में उनके शहीद होने के बाद उन्होंने उस फोटो को सार्वजनिक किया, तो इसलिए उनकी एक ही फोटो पाई जाती है। करता ना कोई गद्दार खबर, किसी गद्दार ने खबर कर दी थी कि आजाद इस समय उस पार्क में बैठे हैं
और वो वहाँ 3 बजे तक रहेंगे, इसलिए आज़ाद को पकड़ भी पाए थे अंग्रेज, उनसे उन्हें मार सके थे, वरना तो आज़ाद कभी पकड़े नहीं गए थे। करता ना कोई गद्दार खबर तो आज़ाद नहीं मरते, आज़ादी के सपने को वो हरगिज जरूर पूरा करते। इतना करना भारत वालों वो दिल में हमेशा अमर रहे, इतना करना भारत वालों वो दिल में हमेशा अमर रहे। आने वाली नस्लों को भी आजाद की हर वो खबर रहे, इस अमर शहीद बलिदानी ने कैसे तकलीफ उठाई थी। जब जब गर्जा रणभूमि में दुश्मनों ने मुंह की खाई थी, आजाद देश को करने को आजाद ने जान गवाई थी। जब जब गर्जा रणभूमि में दुश्मनों ने मुंह की खाई थी। मेरे भाइयों, आजाद को, चंद्रशेखर आजाद को, राजगुरु बटुकेश्वर, भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, लाला लाजपत राय, इनको कभी भूलना मत। ये आजादी के वो दीवाने थे जिन्होंने भरी जवानी में अपनी शहादत दी थी। मेरी कविता, ये कविता पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि ऐसे वीर हमारे देश में हुए जो आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की थी। भगत सिंह ने कह दिया था, जब माँ ने शादी के लिए लड़की भी देख ली और घर में मेहमान भी आ गए, तो कहने लगे, माँ मैं शादी के लिए नहीं बना हूँ, मैं आज़ादी मेरी दुल्हन है और मैं जा रहा हूँ। एक खत लिखा और चले गए। ऐसे दीवानों को कैसे भूल सकते हैं, जो हंसकर फांसी पर चढ़ गए। भरी जवान 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शहादत देती थी। अगर पसंद आए कविता तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।